हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो संस्कृत में शब्द रूप बनता है वो किन किन रूपों में बनता है और किसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यूँ समझ लीजिए, जो शब्द रूप का पूरा डिटेल है वो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो पहला है हमारा संस्कृत में कुल शब्द रूप, यानी कुल कितने रूपों में हमारा जो है शब्द रूप बनता है। तो हमारा 3 रूपों में बनता है। एक है संज्ञा शब्द रूप, दूसरा है सर्वनाम शब्द रूप, तीसरा है हमारा संख्यावाचक शब्द रूप। तो संज्ञा शब्द रूपों में क्या है, जो भी नाम आते हैं, जितने भी संज्ञा वाले शब्द हैं वो आते हैं। तो संज्ञा शब्द रूप भी 2 भागों में बटे हैं। कौन कौन से? एक स्वरांत और एक व्यंजनांत। तो जो स्वरांत है उसमें जो है हमारा, पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, जिनको नहीं मालूम है वो लोग जाके देख लें। स्वरांत का मतलब होता है कि स्वर का अंत हो, यानी जो शब्द होगा यदि उसके अंत में स्वर वर्ण आता है, संस्कृत में स्वरांत को जो है हम अच भी बोलते हैं, इसलिए स्वरांत को हम अजंत भी बोलते हैं। तो अजंत शब्द रूप भी बोलते हैं और स्वरांत शब्द रूप भी बोलते हैं। अजंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि संस्कृत में जो स्वर वर्ण है उनको अच बोलते हैं, इसलिए इनको स्वरांत या अजंत वर्ण बोलते हैं, शब्द रूप बोलते हैं। अब जैसे लता है, लता में ता जो है आ का मात्रा है, यानी अकारांत हो गया। गो शब्द है तो गो में जो है ओ है तो ओकारांत हो गया। राम है, राम में अ आएगा तो यानी अकारांत हुआ। नदी है, नदी में ई आएगा यानी इकारांत शब्द है। गुरु में हमारा जो है ऊ है तो ये उकारांत हो गया। पित्र में हमारा री आया तो यानी ये रिकारांत शब्द रूप हो गया। अब है हमारा अगला व्यंजनांत। व्यंजनांत यानी हलंत रूप, यानी संस्कृत में जो हल वर्ण है या व्यंजन वर्ण है वो हल में आते हैं, इसलिए व्यंजनांत को हलंत भी कहा जाता है, हलंत शब्द रूप। इसमें कौन कौन सा आएगा कि जो भी हमारे व्यंजन वर्ण है वो शब्द के अंत में आएंगे। व्यंजनांत या हलंत एक ही बात है। तो जैसे भवत शब्द है, भवत में त अंत में आया, ये तो क्या हो गया, ये तकारांत हो जाएगा। आत्मन में न आया है तो यानी नकारांत हो जाएगा। चंद्रमस में हमारा स आया है तो ये क्या हो जाएगा, सकारांत हो जाएगा। आहन में हमारा न आया है तो यानी नकारांत हो जाएगा। पयस में भी हमारा स आया है तो ये भी सकारांत में चला जाएगा। पथिन में भी हमारा न आया तो ये भी नकारांत में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शब्द के अंत में जो वर्ण होगा, यदि व्यंजन होगा तो व्यंजनांत शब्द रूप में चला जाएगा, और स्वर वर्ण है तो स्वरांत में चला जाएगा। अब बचता है हमारा सर्वनाम शब्द रूप। सर्वनाम शब्द रूप में जो मैं तुम हम प्रयोग करते हैं, वह ये सब आएंगे, और साथ ही साथ जो हमारा अव्यय रूप है, अव्यय शब्द है, उसका भी रूप सर्वनाम शब्द रूपों में गिना जाता है। जैसे हमारा अस्मद यानी मैं से शुरू है, मैं, हम दो या हम सब। युष्मद तुम दोनों, तुम सब। यत यानी जो, तत् तो, सर्व यानी सभी, किम यानी क्या, इदम मीन्स ये, कीदृश मीन्स कैसा है। ये सब क्या है नीचे के, यत तत् सर्व किम, ये सब क्या है हमारे अव्यय शब्द हैं। अस्मद युष्मद और सर्व ये क्या है हमारे सर्वनाम शब्द रूप है। तो कह लीजिए सर्वनाम शब्द रूपों में हमारा जो है अव्यय शब्द भी आता है और सर्वनाम शब्द भी आता है। अब बचता है हमारा संख्यावाचक शब्द रूप। संख्यावाचक शब्द रूप में क्या होता है कि जितनी भी हमारी गिनती है संस्कृत में, वैसे तो पढ़ने के लिए 1 से 100 मिला है, तो यूं कह लीजिए जितने भी संस्कृत में 1 से 100 या इंफिनिट भी कह सकते हैं, जितने भी संख्या वाले शब्द हैं, गिनती वाले शब्द हैं, उनका जो रूप बनता है वो संख्यावाचक शब्द रूप के अंतर्गत गिना जाता है। आई होप मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने के, आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को मैं बता रही हूँ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। अच्छा है वो भी करिएगा, निगेटिव है तो वो भी करिएगा, ताकि मुझे सुधारना होगा तो मैं सुधारूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।